लगा देंगे इनका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप इनको छोड़ दीजिए। स्तुति कर रही हैं नागपत्नियां। न्यायो हि दंड कृतकिल विशेषमी स्तवावतारः खल निग्रहाय हरिपोः सुताना तुल्यभीष्टे भक्त से दमं फल मेवानुशंसन। हे प्रभु आपने जो दंड दिया है बहुत अच्छा किया है। आपका दंड किसी को मिलता है तो वह उसको सुधारने के लिए आप दंड देते हैं। और तो आपका उपदेश आपका यह ध्येय नहीं होता है कि मैं किसी को मारूं। आप अगर किसी को दंड देते हैं तो उसको सुधारने के लिए कि यह व्यक्ति सुधर जाए, इसलिए आप दंड देते हैं। इसलिए प्रभु आपने बड़ी कृपा की और आप हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए। नहीं हम सब जाएंगे कहाँ। इतने में फिर कालियानाथ पुकारने लगा कि आप सुशांत रहो, हमसे इनसे बात करना है कुछ। तो कालियानाथ की पत्नियों ने कहा कि महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, अब कुछ बात मत कीजिए। मैंने भगवान की स्तुति की तब भगवान शांत हुए, नहीं तो दो चार ठुमके और लगा देते तो आपका तो पता नहीं रहता। भगवान कह नहीं हमको बात करना है। भगवान कालियानाग के फन से नीचे उतरे। कालियानाग बोल रहा है भगवान से, प्रभु अच्छा ये आप बताइए कि हमको बनाया है कौन। भगवान बोले हम। कहे हम लोगों को इतना विषैला कौन बनाया। भगवान बोले हम। तो कहे प्रभु हम लोगों को रहने का स्थान आप क्यों नहीं दिए। कहेंगे आप लोगों को रहने का स्थान रमणक द्वीप में दिए हैं, आप वहां पर जाकर के विराजमान रहिए। तो कालियानाग कह रहा है कि प्रभु हम सब तो वहीं पे थे, लेकिन जो आपके वाहन हैं गरुड़ महाराज, ये हम लोगों को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए हम सब वहां से यहाँ पर चले आए। भगवान बोले भैया कि आप जाओ रमणक द्वीप, अब आपको गरुड़ स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पग चिन्ह जो हैं वो आपके फन पर अंकित हो गए हैं, इसलिए आपको भगवान अब आपको गरुड़ महाराज स्पर्श नहीं करेंगे, आप जाइए। इस प्रकार कालियानाग यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप में चला गया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। आगे एक दिन ठाकुर जी ने देखा कि मैया खूब बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, खूब दिव्य भोजन बना रही थी। भोजन बना रही थी मैया, और भगवान श्री कृष्ण चले गए मैया के पास कि मैया कृपा करके बताओ आज ये भोजन क्यों बन रहा है। मैया ने कहा कि हमारे पास इस समय नहीं है, और आप जाकर के पिताजी से प्रश्न कर लो, पिताजी बता देंगे कि क्यों भोजन बन रहा है, भोजन क्यों बन रहा है। और भगवान श्री कृष्ण आए नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहते हैं कि पिताजी इतनी तैयारियां किसकी हो रही हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि भैया लाला आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा करते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः और ते भी वर्षन्ते भूतानां क्रीडनं जीवनं पयः। आज के दिन हम सब भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले क्यों पिताश्री इंद्र की क्यों पूजा करते हैं। तो नंद बाबा बोले कि भैया इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये वर्षा करते हैं, और जब वर्षा करते हैं तो खूब हरी हरी घास उगती है, और जिससे गाय बछड़े सब घास को खाते हैं, उनका जीवन चलता है। इसलिए इंद्र महाराज की पूजा होती है, अच्छी अच्छी फसल होती है जिसको हम और आप खाते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले कि पिताश्री एक बात बताइए कि हम भी बड़े बड़े संतों का संगत किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब संत एक ही बात कहते हैं क्या कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते।
क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते कि व्यक्ति अपने ही किए कर्मों का फल भोगता है पिताश्री, बाकी कोई और कुछ करता नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। अगर पूजा करना है तो गोवर्धन महाराज की पूजा करो। कहें कर्मणा जायते जंतु, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर पूजा करना है तो गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए हमको। तो भगवान सबको लेकर के कहाँ चले आए? गोवर्धन महाराज की तलहटी में। गोवर्धन महाराज की तलहटी में सबको लेकर के चले आए और गोवर्धन महाराज को सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के स्नान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान को स्नान कराना प्रारंभ कर दिए। कैसे? सब लोग बल्टी बल्टी से जल लेकर के जा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। सुबह से हो गई शाम, सभी ब्रजवासी बोल रहे हैं कि नहीं, इससे अच्छा तो हमारे इंद्र भगवान थे। कहें क्यों? कहें कि सुबह से हो गई शाम और अभी तक आपके गोवर्धन महाराज का मूंछ तक भी गीली नहीं हुआ। कहे महाराज ये 7 कोस के गिरिराज हैं, 23 किलोमीटर के, और सुबह से हो गई शाम अभी तक ये स्नान भी नहीं कर पाए महाराज। तब भगवान क्या किए? भगवान वहीं पर गोवर्धन जी के तलहटी में मानसी गंगा को प्रकट किए। बोल मानसी गंगा की। मानसी गंगा को प्रकट किए और मानसी गंगा के द्वारा गोवर्धन महाराज जी को दिव्य स्नान कराए, आरती के दिव्य पूजन करिए। और जब पूजन प्रारंभ हो गया गोवर्धन महाराज का, पूजन प्रारंभ हो गया, सब पूजन कर रहे हैं, फल प्रसाद भोग भी लग रहा है उनको। जब भोग लगाने लगे तब परात में जो जो व्यंजन रखा था सब जाता भगवान के पास और सब खत्म कर देते, सब वो खत्म कर देते भगवान। तो सभी ब्रजवासी कह रहे हैं कि भैया कन्हैया ये बताओ, ये जो तुम्हारा भगवान है ना, कई दिनों से भूखा है क्या? कितने दिनों से भूखा है ये? अरे कम से कम कुछ प्रसाद बच भी जाए, हम सब भी पालेंगे। ऐसा लग रहा है कुछ बचेगा नहीं, सब ये खा जाएंगे। तब कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को बताया कि भैया अब शांत करो। तो गोवर्धन महाराज जी की तृप्ति हुई वहीं पर और दिव्य पूजन कर रहे हैं और खूब परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की। बोल गोवर्धन महाराज की श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे पे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे पे मुकुट विराज। माथे पे मुकुट विराज रहो, माथे पे मुकुट विराज रहो, माथे पर मुकुट विराज रहो, माथे पर मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज